Hello everyone, this is Arya Singh and today we are here to discuss about a major topic of class 8th Geography NCERT। आज जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यानी आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। यानी हमने चैप्टर 4 एग्रीकल्चर को तो बहुत दिन पहले से ही स्टार्ट कर लिया था, लेकिन आज हम सीखेंगे एग्रीकल्चर के टाइप्स, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के टाइप्स के बारे में। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जैसे फार्मिंग को क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में। उससे पहले दिस इज़ आर्या सिंह एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेलकम टू यू ऑल ऑन द चैनल ऑफ लेट्स डिस्कवर इट, जहाँ पे आपको ज्योग्राफी के अभी हम चैप्टर 4 को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 to 3 चैप्टर्स को क्लियर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे उसको चेकआउट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो आज हम पढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ओके, या फिर फार्मिंग। तो ये जो है हमारा जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये टाइप है किस चीज़ का, फार्मिंग का। ठीक है, कौन से फार्मिंग का? तो फार्मिंग को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल। ठीक है, सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल। तो जो हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसी के 2 टाइप्स आते हैं, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। ओके, लेकिन यहीं पे ये टॉपिक एंड नहीं होता है, यहाँ तक कि हमारे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। ओके, तो आज हम ये सारी चीज़ों को क्लियर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फुल। Yeah, so in this agriculture farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor। ये एग्रीकल्चर जो होता है, मैं आपको पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ इसके बारे में, फिर तो हम रीड करके देखेंगे। ये स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेट किया जाता है। और स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, अगर बाय द वे मानो, ठीक है, जैसे आपके पास छोटा सा ज़मीन है, आप फार्मर हो, तो क्या आप थ्रेसर मंगाओगे, आप हार्वेस्टर मंगाओगे? नहीं ना, आप सिंपल टूल से उसको कल्टीवेट कर लोगे। तो सिंपल टूल से उसको कल्टीवेट करते हैं और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और लेबर की हेल्प होती है तो वो हाउस होल्ड लेबर को यूज कर लेते हैं। ओके, या स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। या क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप्स एनुअली। ओके, जैसे देखिए, अगर हम बाय द वे बात करते हैं कि कोई क्रॉप्स को हमें ग्रो करना है, कोई भी क्रॉप्स को, जैसे हमारे ही बॉडी में बैलेंस डाइट में कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स का एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे बॉडी में रहना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? ज़रूर होता है, ये बोलने की क्या बात है। तो भाई उसी तरह से स्टूडेंट्स की हमारा जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल में भी कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इनका रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेनिशमेंट या फिर इनकी क्वांटिटी सॉइल में बनी रहे। अगर इनकी क्वांटिटी सॉइल में नहीं बनी रहेगी तो हमारा जो क्रॉप होगा, उसकी जो यील्ड होगी वो अच्छी नहीं होगी। ओके, तो उसका जो यील्ड होगा वो रहना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें एक प्लांट है, बाय द वे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। ठीक है, ब्राइट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, जितना चाहिए उतना ही। ज़्यादा पानी भी देंगे तो उससे भी पौधा मर जाएगा। तो उसी तरह सॉइल भी फर्टाइल होना चाहिए। तो उसी तरह क्लाइमेट अच्छा हो ज़्यादा दिन तक, सनशाइन रहे और फर्टाइल सॉइल होता है, तो एनुअली आप एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हो। क्यों? क्योंकि कंडीशंस वैसी होती हैं, ऐसी कंडीशंस वहाँ पे होती हैं, मतलब जिससे वो जो होता है प्लेस, वहाँ पे हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स ऐड करेंगे तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे सॉइल में वो रिप्लेनिश्ड हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, वाटर चाहिए तो वाटर इरिगेशन करेंगे वहाँ पे, सनशाइन चाहिए तो सनशाइन, और क्लाइमेट अभी फेवरेबल रहेगा। तो उसी तरह से ओके, से ऑन द सेम प्लॉट, ठीक है, सेम प्लॉट पे ये तो बहुत ही जगह इंपॉर्टेंट होगा ना, कि बहुत सारी चीज़ें जो प्लांट को इंपॉर्टेंट होती हैं, जो चीज़ें चाहिए प्लांट को, उनसे उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन क्लाइमेट अच्छा रहता है, सॉइल फर्टाइल रहती है, सनशाइन की वजह से उसी प्लॉट पे दोबारा क्रॉप्स उग जाते हैं। ठीक है, आगे इसका डिटेल आता रहेगा, अभी हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल जा रहे हैं तो आगे चलते हैं। सेम प्लॉट की बात थी, यहाँ पे कोई प्लेस की बात नहीं, उस प्लेस की बात है, वो प्लेस हमारा प्लॉट है।
ठीक है, वही सेम प्लॉट जहाँ पे हमने फार्मिंग की थी पहले, ठीक है। अब राइस इज़ द मेन क्रॉप्स, राइस मेन क्रॉप है जिसको ग्रो किया जाता है। उसके अलावा वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड को भी ग्रो किया जाता है। पहला राइस मेन क्रॉप है जिसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ग्रो किया जाता है। उसके अलावा वीट, मेज, pulses, oil seed. Okay, the agriculture is prevalent in thickly populated region of the monsoon area of south, southeast and east Asia. ये जो एग्रीकल्चर है ये प्रीवेलेंट है, यानी कहाँ पे होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मॉनसून रीजन ऑफ साउथ, मॉनसून साउथ रीजन में और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में ये होता है। ओके, तो ये था हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कैसा था फार्मिंग? कल्टीवेट करते हैं स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को, सिंपल टूल्स को यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेबर को यूज़ करते हैं और क्लाइमेट ज़्यादा दिन तक अच्छा रहे, सनशाइन रहनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल रहेगा, तब वहाँ पे उसी प्लॉट पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स एक साल में यानी एनुअली ग्रो कर जाता है, ठीक है, एनुअली की बात है, ठीक है। राइस मेन क्रॉप्स है भाई वहाँ पे, अदर क्रॉप्स में आपके वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड ग्रो करते हैं। दिस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द मॉनसून एरिया ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ओके, या ये भी बहुत आसान है, मैंने अभी जस्ट बताया, ये 3 जगह याद रखिएगा, ठीक है, मॉनसून एरिया ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, ठीक है। अब देखिए प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, फिर प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। ये एक तरह का सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, आप लिख सकते हो, इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग विच आर बीइंग क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स विच इज़ नोमैडिक हर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड दिस इज नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे हम अब आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग की नॉलेज दे दें। चलिए, आई विल टेक अ साइड एंड यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज दिस इज योर मेन नोट्स विच इज गिवन इन बुक एंड सम लाइन्स वेर एडेड बाय मी विथ माई लैंग्वेज। ओके, सो टेक एन स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग को देखेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, बाय द वे अगर आप क्लास में हो, ठीक है, तो जैसे बाय द वे आपका घर हो रहा है, घर है जैसे, ठीक है, आप कभी रेंट पे रहा करते थे, फॉर एन इंस्टेंस एग्जाम्पल। तो अब आपके पापा एक आए और उन्होंने आपको एक वर्ड बोला कि जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, वी आर मेकिंग होम, अब हम वहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो शिफ्ट का मतलब हमने एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल किया ना, वहाँ पे जाके रहने लगे, पहले यहाँ रहते थे अब वहाँ रहेंगे। तो यहाँ से वहाँ का जो ये मतलब है, तो इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग। यहाँ से हमने इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर दिया। या फिर कभी कभार आपने ये बोलते सुना होगा कि अरे आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान मंगवाया है, उसे मुझे घर में शिफ्ट करना है, यानी घर पे हर एक जिसकी जगह जहाँ है उसे डिसाइड करना है और उसको वहाँ पे रखना है। उसी तरह के अब आप बोलोगे कि फार्मिंग भी होता है। फार्मिंग में शिफ्टिंग में क्या होता होगा कि हाँ हम गेहूँ उगाएंगे इतने प्लेस पे, यहाँ पे हम राइस उगाएंगे, यहाँ पे हम पल्सेस, ऐसा नहीं होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ऐसी चीज़ होती है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का टाइप्स है जिसमें फार्मर्स एक प्लॉट पे तो ग्रो करते ही हैं क्रॉप्स को, फिर वो न्यू प्लॉट पे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ज़मीन है, ठीक है, बहुत ही बड़ी ज़मीन है आपके पास, है छोटी भी मान लो, छोटी ही ज़मीन है, तो उस पर आपने एक बार कल्टीवेट किया, अब क्या उसे छोड़ के आप कहीं चले जाओगे? नहीं, अब हम दूसरे बार भी वहीं पे कल्टीवेट करेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो हमारी लैंड है। लेकिन वो क्या करते हैं, मूव टू न्यू प्लॉट, वो न्यू प्लॉट पे चले जाते हैं, बस यही चीज़ है। अब वो न्यू प्लॉट पे क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, मैं आपको सभी बताऊंगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को सिंपली ज़्यादातर अमेजॉन बेसिन में, ठीक है, अमेजॉन बेसिन में और अमेजॉन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, अमेजॉन बेसिन में, साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और ट्रॉपिकल अफ्रीका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल होता है और हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो रीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है, बार बार जल्दी उनकी ग्रोथ होती है। तो अगर आप बात बोलो, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि पेड़ को दिनों दिन हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट कर रहे हैं। क्यों डिफॉरेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम डिफॉरेस्ट करके वहाँ पे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली पेड़ काटते हैं। तो उसी प्रकार उसी तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ हो रही है ट्रीज़ की, तो ये क्या करते हैं, सिंपली उसे कट करते हैं। दे कट ऑल द ट्रीज़ एंड यूज टू बर्न देम। ओके, तो व्हेन वी बर्न द ट्रीज़ देन वी फॉर्म, एक चीज़ सीख लेते हैं यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ को बर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो ये कौन सा
प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस तो पढ़ा ही होगा, फिजिकल चेंज या फिर प्रोसेस बोल सकते हो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो ये क्या है? केमिकल चेंज, क्योंकि मुझे एक न्यू सब्सटेंस मिला है, वो एस है। तो जो एस होता है ना, उसे हम सिंपली मिक्स कर लेते हैं सॉइल के साथ, ठीक है। हमने उसे सॉइल के साथ मिक्स कर लिया और फिर क्या होता है, सॉइल, फिर उसी सॉइल पे हम मेज, याम, पोटैटो, कसवाहा को उगाते हैं, ठीक है। ये कुछ मेन क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद करके रखना है क्योंकि एग्जाम में इस चीज़ को लिखना है, तो इस चीज़ को। और आफ्टर द सॉइल लॉस इट्स फर्टिलिटी, बाय द वे अगर मैं आपको सुबह से शाम तक एक दिन काम मैंने कराया आपसे, तो आपने एक दिन कर लिया, दूसरे दिन कर पाओगे क्या? चलो मान लिया आप में बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, आपने दूसरे दिन भी कर लिया, तीसरे दिन कर पाओगे क्या? चलो मान लिया आपने तीसरे दिन भी कर लिया, लेकिन आप चौथे दिन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई है। अब आप काम तभी कर पाओगे जब आपके बॉडी का फ्यूल मिलेगा, और फ्यूल क्या है? हमारा फूड। तो फूड की ज़रूरत हुई ना आपको। उसी तरह सॉइल में जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, जिससे क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर रहे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सारे कुछ, यूरिया, ये सब क्या है? फर्टिलाइजर्स के टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह भी ऐड किए जाते हैं, उसकी ह्यूमस कुछ ऐड किए जाते हैं, जिनसे उसका जो खाद है, खाद वगैरह ऐड किया जाता है, इससे फर्टाइल रहे सॉइल, तो उसमें रीजनरेट होंगे हमारे क्रॉप्स भी, हेल्दी क्रॉप्स होंगे, हायर यील्ड होगा, इसलिए। ओके, आफ्टर सॉइल फर्ट देन द लैंड इज, हाँ। तो जब अब बाय द वे सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी खो दी, आप काम करते करते थक गए, अब आप चौथे दिन काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? बोलोगे कि मुझे अब खाना दो, आराम दो, टाइम दो, आराम करूँगा फिर काम करूँगा। तो उसी तरह लैंड ने भी मांगा टाइम, तो लैंड को हम छोड़ देते हैं, ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वैकेंट और दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। ये बस लैंड से काम की बातें करती है, बाकी हम तुम्हें बदले में क्या देंगे ये नहीं बोलते। ऐसे लैंड से हमने क्रॉप को ग्रो किया, लेकिन उनमें ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड नहीं करते, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी फुलफिल होगा तब तेरे पास आएंगे हम। अभी हम दूसरे प्लॉट पे जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट पर शिफ्ट होते रहते हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन करते रहते हैं। ओके, चलिए, ये पूरी चीज़ें आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नोमैडिक हर्डिंग पे। नोमैडिक हर्डिंग, हर्डिंग का मतलब क्या होता है, नोमैडिक का मतलब क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। हर्डिंग का मतलब चढ़ाना वगैरह जो हो गया, ठीक है। नोमैडिक, घुमंतु जिसको बोलते हैं, ठीक है। नोमैडिक का असल मतलब होता है वंडर्ड, दे आर वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने पढ़ा होगा कि अर्ली पीपल वेर नोमैडिक, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है झुंड से। हर्डिंग में जैसे बोल सकते हैं ना, हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर कैसे हुआ था भाई, एग्रीकल्चर कैसे आया था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़ कि पहले पीपल नोमैडिक थे, घुमंतु थे, पेड़ पौधा रूट्स वगैरह खाते थे, आम खाया, आम का सीड फेंका, तो उससे उन्होंने देखा कि भाई पेड़ निकला, तो चलो अब हम भी एग्रीकल्चर करेंगे, हम फार्मर्स बन गए। नोमैडिक की नौकरी उन्होंने छोड़ दी, मैंने छोड़ी नहीं, कुछ ने की भी। तो ये जो नोमैडिक हर्डिंग है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ सहारा और सेंट्रल एशिया और राजस्थान और जम्मू कश्मीर में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, बाय द वे, अगर आपके जैसे देखिए सबका एक अलग अलग होता है, मतलब एक तरह से बिजनेस होता है, फिर काम होता है जिसको बोलते हैं ना, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, फार्मर्स भी होते हैं, मतलब सबका एक अपना अपना प्रोफेशन होता है, सबका एक अपना अपना वर्क होता है। तो उसी तरह के आपके पापा कुछ और करते होंगे, मेरे पापा कुछ और करते होंगे, तो सारे का क्या है, बहुत डिफरेंट वर्क है, ठीक है। तो उसी तरह से जब कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे मतलब डिज़र्ट एरिया है, तो डिज़र्ट एरिया में क्रॉप्स तो ग्रो करेंगे नहीं। अब क्रॉप्स तो ग्रो नहीं होंगे वहाँ पे, तो वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? कुछ वर्क करके ही सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ फार्मर्स हैं तो उन्हें नोमैडिक हर्डिंग करनी होगी। इस फार्मिंग में इसे पहले तो सेमी एरिड, पहले बता दूं मैं कि नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, फिर हम देखेंगे कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। तो नोमैडिक हर्डिंग ये वाला कंपार्टमेंट देखेंगे, मैं एक एक लाइन में पढ़ के बताऊंगी। इन दिस फार्मिंग हर्डमैन, जो हर्डमैन होते हैं ना, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एनिमल्स के साथ मूव करते हैं फोडर्स, यानी चारे के लिए। जो एनिमल खाता है चारा, हम लोग खाते हैं वो फूड होता है, ठीक है। FOOD फूड होता है, ये फोडर है, FODDER, फोडर तो चारा होता है। वाटर के लिए अलोंग डिफाइंड रूट्स, ठीक है। डिफाइंड रूट्स के थ्रू, मतलब उसी के माध्यम से वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं अपने एनिमल्स के साथ। तो इनका काम होता है सिंपली हर्ड्समैन का एनिमल को रियर करना,
उन्होंने सिप पाला, उन्होंने गॉट पाला, उन्होंने याक पाला, उससे क्या होगा, उन्हें ऊल मिलेगा। ऊल से क्या होता है, ऊल का सिंपली हम मार्केट में भी बेच सकते हैं, पहला काम हो जाएगा। दूसरा बात, अगर कोई आ रहा है भाई बिजनेसमैन, मुझे ऊल चाहिए, ऊल दे दिया हमने उसे, उससे हमने पैसे ले लिए, तो ये होता है, ठीक है। ओके, सो एनिमल, तो एनिमल को रियर्ड तो किया जाता है, लेकिन कौन कौन से एनिमल को रियर्ड किया जाता है, तो हमारा सिप, कैमल, याक और गॉट, ये मेन एनिमल्स है जिसको सिंपली नोमैडिक हर्डिंग में हम लोग रियर्ड करते हैं, यानी पालते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो अब ये तो समझ में आई वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते क्यों हैं, क्योंकि उन्हें एक ही जगह अब सारे कस्टमर मिलेंगे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, तो आज यहाँ बेचा, कल उस मार्केट में बेचेंगे, परसों उस मार्केट में बेचेंगे, ऐसे करते हैं। तो ये प्रैक्टिस किया जाता है सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ सहारा में, सेंट्रल एशिया में और इंडिया में, झारखंड राजस्थान और जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ओके, राजस्थान तो हमारा डिजर्ट एरिया है, जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है, लद्दाख ले तो आप जानते ही हो। ओके, तो ये होता है पूरा कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं इनसे इन्हें बिजनेस क्या होता है। एनिमल को बेचते हैं, जी हाँ, ये एनिमल्स को भी बेचते हैं और एनिमल के प्रोडक्ट्स को भी बेचते हैं। कैसे, जैसे कैमल है, कैमल का भी मिल्क होता है, याक का भी मिल्क होता है, गॉट का भी मिल्क होता है, सिप का भी मिल्क होता है, लेकिन इनसे सिंपली ऊल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ऊल मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। तो मिल्क इससे मिलेगा हमें। एनिमल्स क्या क्या चीज़ नहीं देंगे, मिल्क देंगे, मीट देते हैं, ठीक है, मीट का यूज़ होता है। हाइट्स मतलब स्किन हो गया, ठीक है। आप बहुत सारी जो बेल्ट वगैरह होता है, जीन्स का बेल्ट, मैन बेल्ट या फिर वुमेन बेल्ट, वो लेदर की बनी होती है, ठीक है, तो लेदर का काम करते हैं ये एनिमल्स। मिल्क तो मिलता ही है, मीट भी मिलता है, यहाँ तक कि हमें ऊल भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एनिमल से मिलती है। सो दिस इज़ नोमैडिक हर्डिंग, ये पूरा होता है हमारा कंप्लीट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।